लो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर अपनी चैनल में वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आपको पता है कि आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं अपने लेक्चर्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें हम बहुत बार, हाँ, जैसे कि जो रीजनिंग है या जनरल एप्टीट्यूड, इसका मेन रोल इसके अपने मार्क्स होते हैं हर किसी एग्ज़ाम में, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो हमारे नोटिफिकेशंस निकले हैं JKSSB की तरफ से, तो उनमें भी मैंने देखा बहुत सारे नोटिफिकेशंस में या बहुत सारे जो वहाँ पे पोस्ट्स हैं, उसमें उन लोगों ने इस सिलेबस को ऐड किया है। ऑलराइट। तो मैंने सोचा कि इसी नंबर सीरीज से हम इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस नंबर सीरीज में क्या है कि नंबर सीरीज, जब आप इसको पढ़ोगे, जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसके मैं और एक चीज़ बताता चलूँ, कि इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी में उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या हमें बोल रहा है कि किस तरीके की जो इसमें है मिसिंग नंबर, वो हम कैसे कैलकुलेट करें। ऑलराइट। और एक बात कि और भी कोई जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ये सिलेबस में है नंबर सीरीज, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज हम किसको कहते हैं। तो नंबर सीरीज क्या होती है कि वहाँ पे सीरीज में, एक सीरीज में मतलब नंबर्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे वो जो नंबर्स होते हैं वो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। एक रूल, एक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो फॉलो करते हैं, उसी अरेंजमेंट, उसी सीक्वेंस में वो लिखे गए होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो रेंडमली वहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, तो जिनका कोई मतलब है या जो कोई वो कोई मतलब पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। सीरीज जो हमारे पास नंबर सीरीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, पर हमें वो पैटर्न वहाँ पे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वहाँ पे हमें वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, एक तो वहाँ पे होगा कि अगर हम क्वांटिटेटिव बात की करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव नंबर सीरीज की बात करें, तो वहाँ पे वो एक नंबर सीरीज दी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे मिसिंग नंबर हमें देखना होगा कि मगर मिसिंग नंबर कैसे देखेंगे हम, वहाँ पे उससे पहले जो उसमें सीरीज में कुछ नंबर्स होंगे, इट्स ऑलवेज दैट। तो वहाँ पे उनको देखेंगे हम पहले, और वहाँ पे एक पैटर्न हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न ये जो सीरीज है इन नंबर्स, दो तीन नंबर्स की, ये कौन से फॉलो कर रहे हैं, और उस सीरीज के हिसाब से इस जो वहाँ पे खाली जगह है इसमें क्या आएगा। राइट। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो पहले हमें इट्स ऑलवेज दैट कि वहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन, वहाँ पे हमें जनरली जो है जो मैक्सिमम पेपर्स मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे मिसिंग नंबर्स हमें फिल करने होते हैं, ठीक है। या किसी वक्त क्या होता है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द नंबर सीरीज। जनरली मैंने जो JKSSB अगर की मैं बात करूं, तो जनरली मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं देखी है, ठीक है। मैंने पर्टिकुलरली मिसिंग नंबर सीरीज देखी है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ से हम दोनों को फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप जब देखोगे कि वहाँ पे कोई बीच में नंबर रखा है, जो हमने दो तीन नंबर्स में जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पर वो जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सीरीज में, वो जो फॉलो नहीं करा, तो हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारी सीरीज फॉलो नहीं करता है। ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम यहाँ पे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, हाउ टू सॉल्व या फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। अब हम कैसे इस मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज। आपको उस सीरीज को देखना है, ठीक है। जनरली आप क्या करोगे, पहले जो तीन होते हैं, दो पे आप गेस मत करिए, ठीक है। मिनिमम आपको कितने देखने हैं, मिनिमम कम से कम जब आप देखोगे, तो आप पहले के तीन नंबर्स वहां पे देखोगे उस सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे तीन नंबर्स पहले कौन से हैं, 3, 6, 11। ऑलराइट। मिनिमम जो आपको देने हैं, देखने हैं, ठीक है। अगर आपको आपके पास टाइम है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि तीन नंबर से आपको गेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे एक्स्ट्रा नंबर से भी देख सकते हो, ठीक है।
ठीक है। अगर आपको दो ही नंबर में कुछ पता चला है तो आप वहाँ पे गेस मत देना कि अब मुझे पता चला है कि ये कौन सी सीरीज फॉलो कर रहा है, तो आप वहाँ पे मिसिंग नंबर फिल करोगे नहीं। फिर भी आपको मिनिमम आपको कितने देखने हैं, 3 देखने हैं, ठीक है। 3 से हमें एटलीस्ट पता चलता है कि वहाँ पे आपको ये नहीं ज़रूरी कि आप वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ डिफरेंस आपको मिल रही है। वहाँ पे जो है कांस्टेंट डिफरेंस, ये नहीं ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको ऑलवेज कांस्टेंट डिफरेंस मिलेगी, ठीक है। ताकि इसलिए आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स की देखनी है, ठीक है। मिनिमम आपको 3 चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स इस सीरीज में हमारे कौन कौन से जो हम कहेंगे पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे, यहाँ पे हमें जो आज का टॉपिक है इसमें हम यही देखेंगे कि कौन कौन से जो हमारी जनरल सीरीज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पैटर्न या कौन कौन से जो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसी वीडियो में भी आपको एक दो ट्रिक सिखाऊंगा, और जो आने वाला वीडियो है उसमें भी हम इसकी एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, 2-3 वीडियो इस पर चलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। आपको पहले यहाँ पे हम टाइप ऑफ सीरीज, नंबर सीरीज में देखेंगे एडिशन सीरीज। राइट, तो इस सीरीज में क्या है कि हमें वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है कुछ नंबर्स। तो उन नंबर्स से हम क्या देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे। आपको जहन में रखना है ये सारी सीरीज जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको ये जहन में रखना है। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी सीरीज जहन में रखनी है कि इन सीरीज में, इन सारी सीरीज में इसका कोई ना कोई पैटर्न होगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, गेस वहाँ पे हम जैसे कि हम इस गेस में भी एक सीरीज में चलेंगे। पहले हम देखेंगे एडिशन सीरीज तो मत है वहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हम देखेंगे कि इस सीरीज के बीच में एडिशन तो मत है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज स्पेसिफिक नंबर्स बेस्ड ऑन सम पैटर्न आर एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। एडिशन सीरीज में क्या होता है कि वहाँ पे जो पहला नंबर होता है उसमें कुछ ऐड किया हुआ है नंबर है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट नंबर फिर हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 1, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 7, उसके बाद आ रहा है 13, उसके बाद आ रहा है 21। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 के बाद आ रहा है 3, तो डिफरेंस कितनी है, दैट्स +2। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 to 7। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 और 7 के बीच में कितनी है, दैट इज +4। उसके बाद अगर आप देखोगे 7 and 13, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज +6। राइट, तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 13 and 21, दैट इज +8। तो इस सीरीज में आपने क्या देखा, आप देखा कि जो हमारी सीरीज है इसमें एडिशन हो रहा है। पर एडिशन क्या हो रहा है कि एडिशन जो इसमें डिफरेंस हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले 2 है, फिर उसमें भी क्या हम देख रहे हैं, उसमें भी कंटिन्यूसली एडिशन कितना हो रहा है, +2। 4 to +6, दैट्स +2, ठीक है, +2। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास सीरीज है इसकी डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसकी डिफरेंस भी किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले जो डिफरेंस है दैट्स +2, 3 और 1 के दरमियान, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है +2 से, फिर इंक्रीज हो रहा है +4 से, फिर +6 से, फिर +8 से। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इनके बीच में इंक्रीजिंग डिफरेंस वो 2 है। दैट मीन्स उसके बाद जो है दैट इज 21, और जो आने वाला नंबर है उसमें भी कितनी डिफरेंस होगी, +2, दैट इज वो 10 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने 13 को प्लस डिफरेंस 8 किया तो कितना आया, 21। अब जब हम 21 को 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इट बिकम्स आवर 31, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल थी एडिशन सीरीज। अब यहाँ पे हमने क्या देखा एडिशन सीरीज में, एडिशन सीरीज में हमने देखा कि एडिशन सीरीज में हमें एक सीरीज जिसमें हमें जो नंबर्स हैं एडिशन फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो डिफरेंस होती है वो एडिशन फॉर्म में। अब ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट भी हो सकती है। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट हम यहाँ करेंगे 1 to 3 +2 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 3 to 5
ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे 5 होता 7 की जगह। तो यहाँ पे फिर हमको 2 ही ऐड करना था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट डिफरेंस थी, ठीक है, ऑलराइट। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस हो रही है, ठीक है, दैट्स +2, फिर +4, फिर +6, फिर +8, ठीक है, फिर +10। और जब हम इस 21 को +10 डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो कितना आ रहा है, ठीक है, दैट्स 31, ऑलराइट। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो अब तक आपने क्या देखा कि जब भी आप इस सीरीज को देखो तो आप इसको पहले इस नज़र से देखो कि कहीं इसमें एडिशन सीरीज तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट सीरीज पे जाओगे, दैट्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन सीरीज, ऑलराइट। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको फुल देखना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिर इसमें आपको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है, इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा जो वहाँ पे जो टफ है इसमें, ठीक है, वो उसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। दैट मीन्स बट मैक्सिमम जो वहाँ पे क्वेश्चन फेस हम करते हैं वो जनरली इन्हीं सीरीज में, ठीक है, इन्हीं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम फेस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो सब्ट्रैक्शन सीरीज में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज स्पेसिफिक नंबर्स बेस्ड ऑन सम पैटर्न और सब्ट्रैक्ट टू गेट द नेक्स्ट नंबर। वहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो वहाँ पे हमें एक सीरीज मिलते हैं, जिस सीरीज को हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हमें उसका एडिशन नज़र नहीं आता है, ठीक है। उस सीरीज में हमें कुछ पैटर्न वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, एक सब्ट्रैक्टेड पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। फिर उस सब्ट्रैक्शन से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हो कि 15 फिर कहाँ चला है नेक्स्ट नंबर, दैट्स 43। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -7 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 43 से आप 36 आप चलोगे तो कितना, फिर -7, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है ये कॉमन मिल रही है। तो अगर हम 36 का और माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट्स 29, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज डिफरेंस -7 अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम देखेंगे जो इसका लास्ट क्या वो भी यही फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको इस लास्ट वाले को जो वहाँ पे उसके बाद मिसिंग टर्म के बाद जो नंबर मिलेगा आपको उसको भी आपको देखना है, ठीक है। वो भी आपको ये पैटर्न दिखाएगा कि आप सही पैटर्न में चल रहे हो कि नहीं, ठीक है, आपने इसको सही चुना है कि नहीं चुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखियो 29 और 22 इसमें भी कितनी डिफरेंस है, दैट्स -7, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो अब तक हमने दो सीरीज देखी, एक है एडिशन सीरीज और सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो इसमें हमें क्या पता चला कि अब जब आप वहाँ पे जाओगे तो पहले आप उस पर नज़र, जो आपके सामने पेपर होगा, तो उस पेपर में आप क्या करोगे, आप उसकी देखोगे कि कहीं इसमें एडिशन सीरीज तो नज़र नहीं आ रही। जब आपको लगेगा कि एडिशन पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या देखोगे, सब्ट्रैक्शन सीरीज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, दैट्स आवर मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ठीक है। तो किसी वक्त क्या होता है कि वहाँ पे ना आपको एडिशन मिलेगा और ना सब्ट्रैक्शन सीरीज मिलेगा आपको। वहाँ पे क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो जब आप पहले वो चीज़ें चेक करोगे बेसिक सीरीज, ठीक है। तो जब आपको वो नहीं मिलेगा तो आप किस पे जाओगे, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज a specific type of number pattern is multiplied to get the next number, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो 4 है उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है 16, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो 8 है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर हम इसी 8 को उसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ये कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 × 2 इट बिकम्स 32, ऑलराइट। अब जब आप जो लास्ट में हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो मैंने आपको कहा कि इसको भी आपको चेक करना है, इसको भी आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी वक्त यहाँ से यहाँ तक आप
ऐसे भी वहाँ पे सीरीज होते हैं जिसमें आप यहाँ तक मतलब जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं आपको लगेगा कि हम ठीक करें, ठीक है, पर लास्ट को जो लास्ट में नंबर होगा वो उसके साथ फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। अगर आप इसी 32 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई दोगे तो 64 आएगा। दैट मीन्स हम ठीक चल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई आप 2 में ये सीरीज आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आ रहा है दैट इज डिवीजन सीरीज, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन सीरीज के मतलब हम बता रहा हूँ कि कौन से टाइप की सीरीज हमारे पास हैं, ठीक है, क्या क्या हमें वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। जब हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास होगा लेक्चर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर का आपको फिर नज़र आएगा कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर वो ऐसा ही नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम और कौन कौन से सीरीज जो हमें जनरली मिलते हैं, ठीक है, जिनमें हम फिर वहाँ पे फंसते हैं, हम वहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक, कौन सी सीरीज जहाँ पे हम वहाँ पे उसको फेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट सीरीज हमारे पास, दैट इज डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर पैटर्न इज डिवाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। आपको क्या मिलेगा, जब आप इस सीरीज की तरफ देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कुछ डिवीजन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली जब हम इसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 4096, और हम इस 4096 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिल रहा है 1024, और फिर इस 1024 को डिवाइड करेंगे 256 4 से तो हमें मिलेगा 256। अगर हम फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 64, और हम इस 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो हमें मिलेगा 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये एक पर्टिकुलर डिवीजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो सीरीज हमारे पास है ये डिवीजन सीरीज है, राइट। ऐसे ही हमारे पास है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जनरली टाइप्स ऑफ सीरीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर आप फर्स्ट चल रहे हो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिमेंबर ये याद दिलाता हूँ कि ऐसे हमें वहाँ पे इस क्वेश्चन में सीरीज देखने को मिल सकते, ठीक है, इतने तरीके के पैटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो इन रूल्स को हम सारे को फिर से रिपीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप चलो दैट इज स्क्वायर सीरीज। अब स्क्वायर सीरीज क्या होता है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 2 स्क्वायर दैट्स 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऑलराइट। तो वहाँ पे जो हमारे पास सीरीज होगी, ठीक है, वो किसी वक्त क्या होगी, एक स्क्वायर की भी जो हमारे पास पैटर्न है, एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है दैट्स 49, ये 7 का स्क्वायर बन सकता है, 7 7 ज़र 49, ठीक है। और 121 11 स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। और 169 13 स्क्वायर का बन रहा है। जब भी आप वहाँ पे देखोगे कि आपने पहले ये चेक किया है, ठीक है, बेसिक 4 ऑपरेशंस, एडिशन आपने देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, तो अब जब आपको वहाँ पे लगा कि उनमें से ये कोई सीरीज कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो आप किस पे जाओगे, स्क्वायर सीरीज पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक करोगे कहीं तो कोई ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं फॉलो कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे इस एग्जांपल में तो 49 किसका बन रहा है, 7 स्क्वायर का, और 121 किसका बन रहा है, 11 स्क्वायर का, ठीक है। दैट्स 11 11 ज़ार 121, राइट। ऐसी जो 13 स्क्वायर है दैट्स 169। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्क्वायर जो इन स्क्वायर्स की बेस है, ठीक है, जिन पर हमने स्क्वायर चढ़ाया है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज 4, राइट। और ऐसे आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास 11 और 13 है, ठीक है, इनके पास क्या है, दैट्स 11 और 13 के दैट्स इनके पास डिफरेंस है, इनके बेस के पास दैट इज 2, 11 और 13 जो इन स्क्वायर्स की बेस है 2। और जो आने वाला होगा दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे दैट्स 4 2 4 2,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आने वाला होगा दैट्स 13 और 17, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो करेगा दैट्स उनके बीच में 4 होगा, +4, जैसे यहाँ पे +4 था और फिर +2 था। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो ये किसका स्क्वायर बना था, 13 स्क्वायर का। अब जो आने वाला है उसमें हम उसके बेस को हम 4 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 13 + 4 जब ऐड करेंगे तो 17 बनेगा। तो फिर उस 17 का स्क्वायर हमें लगाना होगा, तो वो ही 17 स्क्वायर जो हम लगाएंगे, जो उसका स्क्वायर आएगा दैट्स 17 × 17, 7 7 ज़र 49, 4 7 ज़र 7, दैट्स 13, 1 7 ज़र 7, 1 1 ज़र 1, 9 10, 9 10 1, दैट्स 309। इट लुक्स लाइक दैट इज इट, दैट मीन्स कि इसके जो यहाँ पे आएगा 309। अब हम देखेंगे कि ये वैसी जो हमारे पास इन बेस के बीच में डिफरेंस थी, स्क्वायर के बेस में डिफरेंस, क्या ये जो नेक्स्ट नंबर है वो फॉलो कर रही है, ठीक है। दैट्स यहाँ पे +4 था, फिर +2 था, फिर +4 था, तो फिर आने वाला क्या होना चाहिए, +2। तो आप देख सकते हो दैट्स 17 + 2 दैट इज 19, राइट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज स्क्वायर सीरीज। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है दैट इज क्यूब सीरीज, राइट। तो किसी वक्त जब आपको वहां पे मिलेगा कि अब वहां पे स्क्वायर भी नहीं मौजूद, ठीक है, एक स्क्वायर पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें देखोगे क्यूब सीरीज, ठीक है। तो क्यूब सीरीज में आप क्या देखोगे, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग ईच नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। तो आप देखोगे कहीं ये उसका क्यूब तो नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास है दैट्स 8, ये किसका बना है, 2 × 2 × 2 दैट्स 2 का क्यूब, ठीक है, तो 8 के बराबर है। 64 किसके बराबर बना है, 4 का क्यूब, ठीक है, दैट्स 64। और 216 किसका बना है, 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 तो आता है 216। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 to 4 के दरमियान कितनी डिफरेंस है, +2 इन बेस के दरमियान, और 4 और 6 के दरमियान दैट्स +2। तो यहाँ पे एक ही जो यहाँ पे है फॉलो कर रहा है, ठीक है, +2 और +2, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस +2 और +2। तो आने वाला क्या, उसमें भी +2 होगा। तो यहाँ पे अगर बेस 6 है तो आने वाले में क्या होगा, 8, ठीक है। तो उस 8 का क्यूब जब हम निकालेंगे दैट्स 8 × 8 × 8, ठीक है, 8 8 ज़र 64 × 8 दैट्स 8 4 ज़र 32, 3 8 6 ज़र 48 और 51 दैट्स 512, राइट। तो 512 इस में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है, और फिर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास बेस आती है 10, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा। अब उसके बाद आती है, बारी आती है हमारे सीरीज विथ इंक्रीजिंग डिफरेंस। कई बार हमारे पास जो सीरीज होती है वो इंक्रीजिंग डिफरेंस में भी होती है, ठीक है, और सीरीज होती है डिक्रीजिंग डिफरेंस में। आप देखोगे वहाँ पे कि सर हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या मिला हमें, डिफरेंस तो मिल रही थी एडिशन में, पर जो नेक्स्ट उसमें थी तो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगा सर कि वहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, पर वहाँ पे वैसा नहीं होता है। आप वहाँ पे ये भी चेक करोगे कि जो हमारे पास सीरीज़ हैं क्या ये इंक्रीजिंग डिफरेंस में तो नहीं है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग डिफरेंस हमेशा एडिशन ऑफ 1 नहीं हो सकती है, ये किसी वक्त 2 में भी हो सकती है, दैट इज 2, उसके बाद इंक्रीज डिफरेंस 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल पे हमारे पास जो वहाँ पे सीरीज 1 2 4 7 11 एंड 16, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 के दरमियान +1, 2 और 4 के दरमियान +2, 4 और 7 के दरमियान +3, 7 और 11 के दरमियान +4। अगर यहाँ पे अब 16 मिसिंग है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस 11 को सीधे +5 से ऐड करोगे तो हमें आएगा 16, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि वहाँ पे सीरीज विथ इंक्रीजिंग डिफरेंस भी होगा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास है दैट इज सीरीज विथ डिक्रीजिंग डिफरेंस, ठीक है, सीरीज विथ डिक्रीजिंग डिफरेंस। तो अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिफरेंस नहीं मिला था, तो वहाँ पे आप ये भी याद रखोगे कि वहाँ पे डिक्रीजिंग डिफरेंस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो दैट 16, उसके बाद आ रहा है 11, उसके बाद आ रहा है 7, उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 2,
यहाँ पे आप देखोगे कि तो 16 जब से 11 जा रहा है तो हमें मिला -5 की डिफरेंस, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद आप देखोगे कि 11 से 7 जा रहा है तो -4 की डिफरेंस आ रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग डिफरेंस। तो उसके बाद अगर यहाँ पे मिसिंग है तो आप देखोगे कि माइनस माइनस एक एक जो डिक्रीजिंग डिफरेंस हो रही है। तो यहाँ पे आप सीधे देखोगे 7 को -3 करोगे तो 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये गिवन है। अब सबसे जो जिसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज, अगर आपको वहाँ पे मिला कि फाइंड द मिसिंग टर्म इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी बेसिक ऑर्डर, अगर आपको वहाँ पे मिला कि आपको सर हमें इन जो आपने ये ऑर्डर्स बताए तो इनमें से हमें कोई नहीं मिला, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? तो मेरा जवाब होगा कि आपने सही से वहाँ पे नहीं देखा, ठीक है। तो क्यों नहीं देखा? तो आपको ये भी देखना था, ठीक है, जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में है 17, फिर उसके बाद 19, उसके बाद 25, उसके बाद 37, फिर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, फिर 87। तो अब आप इस एग्जाम्पल अगर को आप देखोगे तो पहले 17 है, फिर 19, और फिर उसके बाद 25, और फिर उसके बाद 37, राइट, फिर मिसिंग, फिर 87। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट, दैट्स एडिशन। 17 से जब हम 19 को जाएंगे तो +2 ऐड करें, 19 से 25 तक +6 ऐड कर रहे हैं, और 25 से 37 तक +12, ठीक है। तो 37 से 57 +20, पहले आप ये हमारे पास मिसिंग है। तो यहाँ तक अगर आप 37 तक आप देखोगे कि आप कहोगे सर हमने देखा था +2 से +6, दैट मीन्स कि उनके बीच में जो उनकी डिफरेंस है, उनके बीच उन डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस थी वो यहाँ पे 4 थी, और 6 तो 12 के दरमियान 6 थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस के बीच में भी डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। 2 और 6 के दरमियान क्या है? 4। और 6 और 12 के दरमियान क्या है? 6। जो उनके बीच में जो आने वाली टर्म है तो उनके बीच में क्या है? दैट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस हो सकती है, दैट्स 8। 12 को जब हम 8 ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें बनेगा 20। क्या बनेगा? 20। अब जब हम इस 37 को इस 20 से ऐड करेंगे तो हमें बनेगा मिसिंग टर्म जो हमारे पास है 57, राइट। तो इस 57 को जब हम फिर यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो टर्म्स हैं, जो डिफरेंस है वो इंक्रीज ऑर्डर में, और +2 टू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 8 से 10 फिर जाएगा, और इस 20 को हम 10 ऐड करेंगे तो हमारी डिफरेंस जो है वो 30 जाएगी, ठीक है, 20 से 30, और इस 30 को 57 से ऐड करेंगे तो 87। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंस होगी, तो अगर आप उन डिफरेंस में भी आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है तो उन डिफरेंस की आप डिफरेंस ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे पैटर्न होगा वो आपको आइडिया दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, the difference between two consecutive terms is a perfect square, ठीक है। किसी वक्त जो हमारे पास वहाँ पे टर्म्स होगी तो उनके बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो 7 और 16, फिर 41, फिर 19, और फिर मिसिंग आप मानो इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो 7 और 16 है, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस 9 है, और 16 और 41 के बीच में 21 है। पर ये जो यहाँ पे डिफरेंस बने ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर बने, दैट्स 3 स्क्वायर। और फिर उसके बाद जो 25 हो रहा है वो 5 स्क्वायर का बना है। और जब ये स्क्वायर्स जो हमारे पास हैं इनकी जो बेस है, इन बेसिस की डिफरेंस जो है यहाँ पे +2 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी अपनी डिफरेंस है। जो इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंस आएगी दैट मीन्स वो भी 2 आएगी, ठीक है, इन बेस के दरमियान। दैट मीन्स अब यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर था, अब बेस इसकी 5 है, अब इस बेस को और 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, उस 7 का स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर आ रहा है दैट्स 49। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 16 और 41 के बीच में डिफरेंस था परफेक्ट स्क्वायर। अब जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है इसकी, और जो इसके अगला वाला नंबर है तो उसमें भी क्या होनी चाहिए, एक डिफरेंस होनी है, क्या होनी चाहिए, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 90 और 41 में दैट्स 49, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट हमारे पास है वहाँ पे आप देख सकते हो किसी वक्त कि रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। जैसे कि यहाँ पे है 3 और 15, और 51 और 75, और 375। अगर आप यहाँ पे देखोगे
3 और 15 को डिवाइड करोगे 3 से, तो डिफरेंस इनका रेशियो जो डिवाइड आ रहा है दैट्स 5। और जो आने वाली टर्म है और उसको इसके साथ देखो तो वहाँ पे भी 5 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो उसकी नेक्स्ट टर्म है उसका और इसका जो आना चाहिए वो भी किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। तो अगर आपको वो पता नहीं है तो इसको आप मल्टीपल करोगे 5 से, तो नेक्स्ट टर्म वही होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे कि कौन कौन से वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम उसके एक्स्ट्रा चीज़ें, जो नेक्स्ट लेक्चर इसका आने वाला है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आई थिंक कि आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।